Good morning, everyone. Let's do some prayers before we start reading from Yog Vashishta. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open Yoga Vashishta. We are on Nirvan Prakaran Purvartha. Sarg number 154. अधिष्ठान ज्ञान और ज्ञपति ज्ञान का विवेचन. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिनको दुख सुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट से सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं और राग द्वेष के वश हैं, उनको नष्ट हुए जानो. बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट. जिनको दुख सुख चलाते हैं. See, yesterday we talked about that in Bhagavad Gita also. That these are the dualities a yogis rise above. दुख सुख, इंद्रियों के इष्ट से सुखी और अनिष्ट में दुखी, राग द्वेष के वश में है, उनको नष्ट हुए जानो. जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है. पुरुष प्रयत्न, what is that? Self effort. That also we learned. Lord Krishna said we got to make the effort ourselves to go up. जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है, वे बारंबार जन्म पाएंगे, और जिनको सुख दुख नहीं चलाते, उनको अविनाशी जानो. वे जन्म मरण की फांसी से मुक्त हुए हैं और उनके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है. So that means they really don't need any more किताबी ज्ञान. हे राम, राग द्वेष तब होता है जब मन में चाह होती है, और चाह तब होती है जब संसार की सत्यता मन में दृढ़ होती है. संसार की सत्यता, that means thinking that this physical world is real. मनुष्य जिसको असत्य जानता है, उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती और उसकी इच्छा भी नहीं होती, और जिसको सत्य जानता है, उसमें बुद्धि दौड़ती है. So that means if we think that this Prakriti is Satya, then sure, our buddhi will run after it. हे राम, अज्ञानी को जगत सत्य लगता है, इससे दुख पाता है. जब वह शांत पद का यत्न करे, तब दुख मुक्त हो. जिसमें अहम त्वम जगत ब्रह्म आदि शब्द कोई नहीं, और जो केवल चिन्ह मात्र आकाश रूप है, उसमें ये शब्द कैसे हों? ये सब शब्द विचार के लिए कहे हैं, वास्तव में कोई शब्द नहीं है. वह अद्वैत और चैत्य से रहित चिन्ह मात्र है. जब सब शब्दों का बोध हुआ, तब शेष शांत पद रहता है. इसी से उसे आत्मत्व मात्र कहा है. ये संसार उसी में भासित होता है. इस जगत में जहां ज्ञपति जाती है, उसका ज्ञान होता है. ज्ञपति, ज्ञपति से जानने की इच्छा, ज्ञपति. हे राम, एक अधिष्ठान ज्ञान है और दूसरा ज्ञपति ज्ञान. अधिष्ठान ज्ञान सर्वत्र ईश्वर को है, और ज्ञपति ज्ञान जीव को. एक लिंग शरीर का जिसको अभिमान है, वह जीव है, और सब लिंग शरीरों का अभिमानी ईश्वर है. जहां इस जीव की ज्ञापति पहुंचती है, उसको ये जानता है. जैसे एक शैया पर दो व्यक्ति सोए हों और एक को स्वप्न आए कि मेघ गरजते हैं,
तब दूसरा उस मेघ का शब्द नहीं सुनता है, क्योंकि ज्ञपति उसको नहीं आई, परंतु मेघ तो उसके स्वप्न में है। जैसे सिद्ध विचरते हैं और जीव को नहीं दिखते, क्योंकि उसकी ज्ञपति उन तक नहीं जाती। सब सृष्टि बसती है, उसका ज्ञान ईश्वर को है। वह सृष्टि भी संकल्प मात्र है, कुछ बनी नहीं और भ्रम से भासित होती है। जैसे निरद में हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि रूपांतर जो दिखते हैं, वे भ्रांति मात्र हैं, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से नाना प्रकार की ये सृष्टि भासित होती है। हे राम, ये विस्मय है कि आत्मा में अहंकार का उत्थान होता है कि मैं हूं, और वह अपने को वर्ण आश्रमी मानता है। पर विचार करके देखा जाए तो अहम कुछ वस्तु नहीं सिद्ध होती, और अहम अहम फुर्ती है। ये आश्चर्य है कि अहम कहाँ से उठा है और शुद्ध आत्म ब्रह्म में कैसे उपस्थित हुआ। अस्तित्वहीन निर्मूल अहंकार ने तुमको मोहित किया है। इसके त्यागने में तो कुछ यत्न प्रयोज्य नहीं, इसका त्याग करो। हे राम, ये संकल्प असत उठा है। जब अहंकार का उत्थान होता है तब संसार होता है, और जब अहंता मिट जाती है तब जगत का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि कुछ बना नहीं है, सब भ्रम मात्र है। जैसे संकल्प नगर में और स्वप्न की सृष्टि भ्रम मात्र है, वैसे ही ये विश्व भी भ्रम मात्र है। कुछ बना नहीं, सब आत्म तत्व है, उससे भिन्न नहीं। जैसे वायु के दो रूप हैं, चलता है तो भी वायु है और ठहरता है तो भी पवन है, वैसे ही विश्व भी दोनों प्रकार से आत्म स्वरूप है। जैसे पवन चलता है तब जान पड़ता है और ठहर जाता है तब नहीं जान पड़ता, वैसे ही चित्त चैत्य शक्ति का चमत्कार है। जब फुरता है तब जगत भासित होता है, तथापि चिद घन है, और जब ठहर जाता है तब जगत नहीं भासित होता, परंतु आत्मा सदा एक रस है। जैसे जल में तरंगे और हेम में जो भूषण हैं वे उनसे भिन्न नहीं हैं, वैसे ही आत्मा में विश्व कुछ हुआ नहीं, आत्म स्वरूप ही है। ज्ञपति भी ब्रह्म है, और ज्ञपति में प्रतीत विश्व भी ब्रह्म है। तब विधि निषेध और हर्ष शोक किसका करें, सब वही है। हे राम, संकल्प को स्थिर करके देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। जैसे मनुष्य शयन करता है तो उसको स्वप्न सृष्टि दिखती है, और जब जागता है तब देखता है कि सब मेरा ही स्वरूप है, वैसे ही जागृत विश्व भी तुम्हारा स्वरूप है। जैसे संसार में जो तरंगे उठती हैं वे जल रूप हैं, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। जैसे चितेरा काठ में कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, और जैसे मिट्टी में कुम्हार घट आदि की कल्पना करता है कि इसमें इतने पात्र बनेंगे, पर काष्ठ और मिट्टी में तो कुछ नहीं, ज्यों का त्यों काष्ठ है और ज्यों की त्यों मृतिका है। फिर भी कुम्हार या बढ़ई के मन में आकार की कल्पना है, वैसे ही आत्मा में जगत रूपी पुतलियों की कल्पना मन करता है। जब मन का संकल्प निवृत्त हो तब ज्यों का त्यों आत्म पद भासित हो। जैसे तरंगे जल रूप हैं, जिसको जल का ज्ञान है वह तरंग को भी जल रूप जानता है, और जिसको जल का ज्ञान नहीं वह तरंग के भिन्न भिन्न आकार देखता है। वैसे ही जब निसंकल्प होकर स्वरूप को देखे तब जगत फुरने में भी आत्म सत्ता भासित होगी। अहम त्वम आदि सब जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, तब भ्रम कैसे हो और किसको हो। सब जगत आत्म स्वरूप है, और आत्मा निरालंब अर्थात चैत्य और अहंकार से रहित केवल आकाश रूप है। जब तुम उसमें स्थित होगे तब नाना प्रकार की भावना मिट जाएगी, क्योंकि नाना प्रकार की भावना जगत में फुरती है। जगत का बीज अहंता है, जब अहंता का क्षय हो तब जगत का भी अभाव होगा। हे राम, अहंता का फुरना ही बंधन और निरहंकार होना ही मोक्ष है। एक चित्त बोध है और दूसरा ब्रह्म बोध। चित्त बोध जगत है और ब्रह्म बोध मोक्ष। चित्त बोध अहंता का नाम है। जब तक चित्त बोध फुरता है तब तक जगत है, और जब चित्त का अभाव होता है तब मुक्ति होती है। इस चित्त के अभाव का नाम ब्रह्म बोध है। हे राम, जैसे पवन चलता है वैसे ही ब्रह्म में चित्त बोध है,
और जैसे पवन ठहर जाता है, वैसे ही चित्त का ठहरना ब्रह्म बोध है। जैसे संपदित और निस्पंद दोनों वायु ही हैं, वैसे ही चित्त बोध और ब्रह्म बोध ब्रह्म ही है, कुछ भिन्न नहीं। हमको तो ब्रह्म ही भासित होता है, जो चैतन्य मात्र शांत रूप और अपने स्वभाव में स्थित है। जिसको अधिष्ठान का ज्ञान होता है, उसको विवर्त भी उसी का रूप भासित होता है, और जिसको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता, उसको भिन्न भिन्न संसार भासित होता है। जैसे एक बीज में पत्ते, डाल, फूल और फल दिखते हैं, पर जिसको बीज का ज्ञान नहीं, उसको वे भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। हे राम, हमको अधिष्ठान आत्म तत्व का ज्ञान है, इससे हमें सब जगत आत्म स्वरूप दिखता है। अज्ञानी को नाना प्रकार का विश्व और जन्म मरण भासित होते हैं। हे राम, सब शब्द आत्म तत्व में फुरते हैं, और वह सबका अधिष्ठान निराकार निर्विकार शुद्ध आत्मा सबका अपना रूप है। अतः सब संसार आकाश रूप है, उससे भिन्न नहीं। जैसे तरंग जल रूप है, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। चित्त जो फुरता है, उसका अनुभव करने वाली चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म है। तुम्हारा स्वरूप भी वही है। इसे अहम त्वम आदि जगत सब ब्रह्म रूप है। तुम संशय त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। पहले तुमसे जो द्वैत अद्वैत कहा है, वह सब उपदेश मात्र है। चित्त की वृत्ति को स्थिर करके देखो, सब ब्रह्म है, भिन्न कुछ नहीं। तब निषेध किसका किया जाए। हे राम, ज्ञानवान चित्त की दो वृत्तियां कहते हैं, एक मोक्ष रूप और दूसरी बंधन रूप। जो वृत्ति स्वरूप की ओर फुरती है, वह मोक्ष रूप, और जो दृश्य की ओर फुरती है, वह बंधन रूप। जो तुमको शुद्ध लगे वही करो। जो दृष्टा है वह दृश्य नहीं होता, और जो दृश्य है वह दृष्टा नहीं होता। पर आत्मा तो अद्वैत है, इससे दृष्टा में दृश्य कोई वस्तु नहीं। तुम क्यों दृश्य की ओर झुकते हो और अन होते दृश्य को ग्रहण करते हो। तुम्हारा दृष्टा नाम भी दृश्य से होता है। जब दृश्य का अभाव जानो, तब अवाच्य पद है, वह वाणी से परे है। हे राम, जैसे अंगी और अंग वाले, आकाश और शून्यता, जल और द्रवता, हिम और शीतलता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और संसार में कुछ भेद नहीं। कोई संसार कहे अथवा ब्रह्म कहे, एक ही बात है। संसार ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही संसार है। इससे आत्म पद में स्थित हो। भ्रम से जो अपने को कुछ और मानते हो, उसको त्याग कर ब्रह्म ही की भावना करो, और अपने को मनुष्य कभी ना जानो। जो अपने को मनुष्य जानोगे, तो ये निश्चय अधोगति को एक्सक्यूज मी प्राप्त करने वाला है। इससे अपने स्वरूप में स्थित हो। सो नेक्स्ट सर्ग 155, परमार्थ योग उपदेश, निर्वाण पद का आदि वैराग्य। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब देश से देशांतर को वृत्ति जाती है, तब उसके बीच जो संवित तत्व है, उसका जो अनुभव करता है, वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित हो, और जैसी चेष्टा आए वैसी करो। देखो, सुनो, स्पर्श करो, गंध लो, बोलो, चलो, हंसो, सब क्रिया करो, परंतु इनको जानने वाली जो अनुभव सत्ता है, उसी में स्थित रहो। ये जागृत सुषुप्ति है। चेष्टा शुभ करो, और हृदय में अहम से रहित शिलावत रहो। हे राम, तुम्हारा स्वरूप निराभास, निर्मल और शांत है। जैसे सुमेरु पर्वत स्थित है, वैसे ही रहो। ये दृश्य ज्ञान से भासित होता है, पर तमो रूप है, और आत्मा सदा प्रकाश रूप है।
उस प्रकाश में अज्ञानी को तम भासित होता है। जैसे सूर्य सदा प्रकाश रूप है, पर उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता और अज्ञान के कारण तम ही जान पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी को जो अविद्या रूप जगत भासित होता है, वह अविचार से सिद्ध है। अविद्या से उसकी विपर्य दृष्टि हुई है। विपर्य मीन्स उल्टे। पर उसका वास्तविक स्वरूप निर्विकार है। उत्पन्न होना, होना, बढ़ना, रूपांतर, क्षय और विनाश, इन 6 विकारों से रहित है। पर वह उसको विकारी जानता है। आत्मा निर्विकार निराकार है, पर उसको साकार जानता है। आत्मा आनंद रूप है, पर उसको दुखी जानता है। आत्मा शांत रूप है, पर उसको अशांत जानता है। आत्मा महत है, पर उसको लघु जानता है। आत्मा पुरातन है, पर उसको उपजा मानता है। आत्मा सर्वव्यापक है, पर उसको परिच्छिन्न मानता है। आत्मा नित्य है, पर उसको अनित्य देखता है। आत्मा चैत्य से रहित शुद्ध चिन्ह मात्र है, पर उसे चैत्य संयुक्त देखता है। आत्मा चैतन्य है, ये उसे जड़ देखता है। आत्मा अहम से रहित सदा अपने स्वभाव में स्थित है, पर ये अनात्म शरीर में अहम प्रतीति करता है। वह आत्मा में अनात्म भावना और अनात्मा में आत्म भावना करता है। आत्मा निर्वयव है, उसको वह अवयवी देखता है। आत्मा अक्रिय है, उसको ये सक्रिय देखता है। आत्मा निरंश है, उसको अंशाशी भाव करके देखता है। आत्मा निरामय है, पर उसको रोगी देखता है। आत्मा निष्कलंक है, पर उसको कलंक से ही देखता है। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, उसको परोक्ष जानता है, और जो परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष समझता है। हे राम, वह सब विकार आत्मा में अज्ञान से देखता है, पर आत्मा शुद्ध और सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, और सब शब्द और अर्थ का अधिष्ठान है। हे राम, ब्रह्म रूपी डब्बा है, जिसमें विश्व रूपी रतन है। शैल और वन सहित भी जगत दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा के निकट रुई के रोम सा लघु है। आत्मा रूपी वन है, उसमें जगत रूपी मंजरी उपजी है। पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश उसके पत्ते हैं। उनसे ये शोभित है। ये अहमता के उदय होने से उदित होती है और अहमता का नाश होने से नष्ट होती है। आत्मा एक समुद्र है, जिसमें जगत रूपनी तरंगे हैं। वे उठती भी हैं और लीन भी हो जाती हैं। आत्माकाश में संसार ब्रह्म मात्र है। आकाश वृक्ष की तरह है और आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। हे राम, माया रूपी चंद्रमा का किरण पुंज ये जगत है, और नेति शक्ति नृत्य करने वाली है। ये तीनों अविचार से सिद्ध हैं और विचार करने से शांत हो जाते हैं। जैसे दीपक हाथ में लेकर देखें तो अहंकार नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ही विचार करके देखें तो जगत का अभाव हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा ही प्रत्यक्ष होता है। हे राम, ये जगत कुछ बना नहीं। जैसे किसी ने हिम कहा और किसी ने शीतलता कही, तो उसमें भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जो भेद भासित होता है वह ब्रह्म मात्र है। जैसे तागे और पट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी कुछ भेद नहीं है। हे राम, आत्म रूपी पट में जगत रूपनी चित्र पुतलियां हैं और आत्म रूपी सागर में जगत रूपनी तरंगे हैं, तो पट और जल रूप है। वैसे ही आत्मा और विश्व में कुछ भेद नहीं, सब आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं बना, जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, जिससे सब क्रिया सिद्ध होती है, और जो अनुभव रूप सदा अप्रौढ़ है, उसको प्रौढ़ जानना ही मूर्खता है। हे राम, ये विश्व तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम जाग कर देखो, तुम ही एक हो, और स्वच्छ आकाश सूक्ष्म प्रत्यक्ष ज्योति अपने रूप में स्थित है। नेक्स्ट सर्ग 156। इच्छा निषेध योग। इच्छा निवृत्ति सा सुख ब्रह्म लोक में भी नहीं।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे जल में उर्मियां उठती हैं तो जल रूप है, वैसे ही आत्मा में रूप, अवलोक और मनस्कार फुरते हैं तो सब आत्म रूप है, भिन्न नहीं। हे राम, ये शुद्ध परमात्मा का चमत्कार है, और आत्मा दृश्य से रहित, शुद्ध, चिन्ह मात्र, निर्मल और अद्वैत है। उसमें जगत नहीं बना। हमको तो सदा वही भासित होता है, जगत नहीं भासित होता। जैसे कोई आकाश में नगर की कल्पना करता है, उसमें सब रचना देखता है, तो वह उसके हृदय में दृढ़ हो जाती है, और यह संकल्प की सृष्टि को असत जानता है, उसको शून्य आकाश ही भासित होता है। वैसे ही ये विश्व मूर्ख के हृदय में दृढ़ होता है, और ज्ञानवान को आत्म रूप ही भासित होता है। जैसे मृतिका के खिलौने की सेना होती है, तो जिसको मृतिका का ज्ञान है वह उसमें राग द्वेष नहीं करता, और बालक मृतिका के ज्ञान से रहित है, इससे वह उसमें राग द्वेष करता है। वैसे ही ज्ञानवान इस जगत में राग द्वेष नहीं करते, और अज्ञानी राग द्वेष करते हैं। जैसे खिलौने में सार भूत मृतिका होती है, वैसे ही इस जगत में सार भूत चैतन्य आत्मा है। जो कुछ पदार्थ दिखाई पड़ते हैं वे आत्मा के विव्रत और मिथ्या ही भ्रम से सिद्ध हुए हैं। जो वस्तु असत हो उसमें सुख के निमित्त इच्छा करना ही मूर्खता है। हे राम, हमको तो इच्छा कुछ नहीं, क्योंकि हमको जगत मृग तृष्णा के जल सा लगता है। किसकी इच्छा करें? जिसमें सत्य प्रतीति होती है उसमें इच्छा भी होती है, और जो सत्य ही न लगे तो इच्छा कैसे हो? हे राम, इच्छा ही बंधन है, और इच्छा से परे होने का नाम मुक्ति है। इससे ज्ञानवान को कुछ इच्छा नहीं रहती, उसकी चेष्टा अनिश्चित ही होती है। जैसे सूखे बांस के भीतर बाहर शून्य होता है, और उसको संवेदन कुछ नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के हृदय में शांति होती है। उसके अंतस में कोई संकल्प नहीं उठता, और बाहर भी कोई उपाधि नहीं। उसकी चेष्टा निसंकल्प निरुपाधि होती है। हे राम, जिसके हृदय से संसार का रस जाता रहा है वह संसार सागर के पार हो गया। जिसका रस नहीं गया उसको राग द्वेष फुरते हैं, उसे संसार बंधन में पड़ा जानो। हे राम, मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूं जो सुख से प्राप्त हो, और जिससे जीवन मुक्त हो। सब इच्छाओं से मुक्त होना ही परम समाधि है। जिस पुरुष के मन में इच्छा उठती है उसको उपदेश भी नहीं लगता। जैसे आरसी के ऊपर मोती नहीं ठहरता, आरसी मीन्स शीशा, वैसे ही उसके हृदय में उपदेश नहीं ठहरता। इच्छा ही जीव को दीन बनाती है। इच्छा से रहित मनुष्य शांत रूप होता है, फिर शांति के लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहता। हे राम, हम तो इच्छा रहित हैं, इससे हमारे भीतर बाहर शांति है, और हमारे लिए करने योग्य कार्य कुछ नहीं। ये सब चेष्टा प्रारब्ध के अनुसार और राग द्वेष से रहित होती है। हम बोलते हैं परंतु बांसुरी की तरह। जैसे बांसुरी अहंकार से रहित बोलती है, वैसे ही ज्ञानवान अहंकार से रहित है और स्वाद को ग्रहण करते हैं। जैसे करछुल सब व्यंजनों में डाली जाती है, और उसी के द्वारा सब व्यंजन निकलते हैं, परंतु उनको उनसे कुछ राग द्वेष नहीं होता। वैसे ही ज्ञानवान स्वाद लेता है, जैसे पवन भली बुरी गंध को लेता है, परंतु उसमें राग द्वेष से रहित है। वैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष के संवेदन से रहित होकर गंध को लेता है, और इसी प्रकार सब इंद्रियों की चेष्टा करता है, परंतु इच्छा हीन होता है। इसी से वह परम सुख रूप है। जिसकी चेष्टा इच्छा सहित है वह परम दुखी है। हे राम, जिस पुरुष को भोग रस नहीं देते वही सुखी है, और जिसको रस देते हैं, जिसकी राग से तृष्णा बढ़ती जाती है, उसको ऐसा जानो जैसे किसी के सिर पर आग लगे और वह उस पर बुझाने के निमित्त तृण डाले, तो वह बुझती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। वैसे ही विषयों की इच्छा भोगने से तृप्त नहीं होती। इच्छा ही बंधन है, इच्छा के क्षय का नाम मोक्ष है। हे राम, ये संसार विष वृक्ष है,
उसका बीज इच्छा है। जिसकी इच्छा बढ़ती जाती है उसका जगत बढ़ता जाता है और उससे वह बारंबार जन्म पाता है। हे राम, ऐसा सुख ब्रह्म के लोक में नहीं जैसा इच्छा के क्षण में है, और ऐसा दुख नरक में भी नहीं जैसा इच्छा के उपजने में है। इच्छा के नाम का नाम इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है, और इच्छा के होने का नाम बंधन है। जिस पुरुष को इच्छा उत्पन्न होती है वह दुख पाता है और संसार रूपी गर्त में पड़ता है। इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाओ। सम्यक दर्शन से जलाए बिना वह बड़ा दुख देगी और बढ़ती जाएगी। हे राम, जिस मनुष्य ने इच्छा को दुख करने का उपाय नहीं किया उसने अब अंधे कुएं में प्रवेश किया है। शास्त्र का श्रवण और तप, दान, यज्ञ इसीलिए हैं कि किसी प्रकार इच्छा निवृत्त हो। जो एक बारगी निवृत्त ना कर सको तो धीरे धीरे करो। हे राम, ये विष की बेल बढ़कर दुख देती है। जो पुरुष शास्त्रों को पढ़ता और इच्छा को बढ़ाता है वह मानो दीपक हाथ में लेकर कुएं में गिरता है। इच्छा एक कंटियारी का वृक्ष है जिसमें सर्वदा कंटक लगे रहते हैं, उसमें कभी सुख नहीं। जैसे कोई पुरुष कांटे की शैया पर शयन करके सुखी होना चाहे तो नहीं होता, वैसे ही संसार से कोई सुख पाना चाहे तो कभी ना मिलेगा। जिससे इच्छा निवृत्त हो वही उपाय करना चाहिए। इच्छा के दूर होने में सुख है और उसके उत्पन्न होने में दुख है। हे राम, जो अनिश्चित पद में स्थित है उसको यदि एक क्षण भी इच्छा उपजती है तो वह रुदन करता है। जैसे चोर से लूटा गया मनुष्य रुदन करता है वैसे ही वह रुदन और पश्चाताप करता है और उसके नाश का उपाय करता है। हे राम, इच्छा रूपी क्षेत्र में राग द्वेष रूपी विष वलरी है। जो पुरुष उसे दूर करने का उपाय नहीं करता वह मनुष्य नहीं पशु है। ये इच्छा रूपी विष का पेड़ बढ़कर नाश का कारण होता है, इससे तुम इसका नाश करो। So very strongly he's just telling us that cut all the desires, or at least reduce them, desires. संकल्प मात्र है सारी सृष्टि, that is next सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इच्छा रूपी गर्ल के नाश का उपाय तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर स्पष्ट करके कहता हूं। ये संसार इच्छा के त्याग करने के योग्य है। यदि इसे आत्मसत्ता से भिन्न करो तो ये असत्य है, उसमें क्या इच्छा करना। जो आत्मा की ओर देखो तो सब आत्मा ही है, तब क्यों इच्छा करना। इच्छा दूसरे में होती है पर वास्तव में दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किसकी। हे राम, दृष्टा और दृश्य भी मिथ्या है। दृष्टा इंद्रियां और दृश्य विषय, ग्राहक इंद्रियां और ग्राह्य विषय अविचार सिद्ध है, भ्रम से भासित होते हैं, आत्मा में कोई नहीं। जैसे स्वप्न में भ्रम से रूप दिखते हैं वैसे ही ये ग्राह्य ग्राहक भ्रम से भासित होते हैं। सुख दुख भी इन्हीं से होते हैं, आत्मा में ये कुछ नहीं है। हे राम, दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों ब्रह्म में कल्पित हैं, वास्तव में सब ब्रह्म ही है। चिरकाल से हम खोज कर रहे हैं पर द्वैत हमको दिखने नहीं आता। एक ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों भासित होती है, जो निराभास फुरने से रहित और ज्ञान रूप है। वह नभ से भी सूक्ष्म है और सब जगत भी वही है। वही मैं हूं। हे राम, जैसे जल में तरंग, नभ में शून्यता, पवन में स्पंदन और अग्नि में उष्णता सब वही अनन्य रूप है, वैसे ही आत्मा में संसार अनन्य रूप है। आत्मा ही विश्वाकार होकर भासित होता है और कुछ नहीं हुआ। हे राम, जो वही है तब इच्छा किसकी करने। जब मैं तुमसे ये मोक्ष का उपाय कहता हूं तब तुम अपने को क्यों बंधन में डालते हो। बड़ा बंधन इच्छा ही है,
जिस पुरुष की इच्छा बढ़ती जाती है वह जगत रूपी वन का हरिण है। उस पशु का संग कभी ना करना। मूर्ख का संग बुद्धि का विपर्य कर डालता है। इससे विपर्य बुद्धि को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो। जगत भी सब तुम्हारा अनुभव है। इसका सुख दुख विद्यमान भी दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा में भ्रम मात्र भासित है कुछ नहीं। जगत भी अनंत रूप शिव ही है। तुम विचार करके देखो, दूसरा तो कुछ नहीं है। जैसे मृतिका में नाना प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा आदि होते हैं, परंतु मृतिका से भिन्न कुछ नहीं है, वैसे ही सब जगत आत्म रूप है, भिन्न नहीं। उसमें कारण कार्य भाव देखना भी मूर्खता है, क्योंकि जब दूसरी वस्तु ही नहीं, तब कारण कार्य किसका हो और इच्छा किसकी करें। जिस संसार की इच्छा करते हो वह है ही नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और सीपी में रूपा जान पड़ता है, तो वह कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, अधिष्ठान किरण और सिपी है। वैसे ही अधिष्ठान रूप परमार्थ सत्ता ही है। ना सुख है ना दुख, ये जगत केवल शिव रूप है। उस शिव चिन्ह मात्र से मृतिका की सेना के समान अन्य कुछ नहीं, तब इच्छा का कैसे उदय हो। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, जो सब ब्रह्म ही है, तो इच्छा अनिच्छा भी उससे भिन्न ना होगी। इच्छा का उदय हो चाहे ना हो, फिर आप कैसे कहते हैं कि इच्छा का त्याग करो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस पुरुष की ज्ञपति जागी है, अर्थात जो ज्ञान रूप आत्मा में जागा है, उसको सब ब्रह्म ही है और इच्छा अनिच्छा दोनों एक सी हैं। इच्छा भी ब्रह्म है और अनिच्छा भी ब्रह्म है। हे राम, ज्यों का ज्यों ज्ञान संवित होती है, त्यों त्यों इच्छा का क्षय होता है। जैसे सूर्योदय होने पर निशा नष्ट हो जाती है, वैसे ही ज्ञान के उपजने से वासना नहीं रहती। हे राम, ज्ञानवान को ग्रहण या त्याग का कुछ कर्तव्य नहीं होता और उसे इच्छा अनिच्छा अभेद है। यद्यपि ऐसा ही है, तथापि स्वाभाविक रूप से ही उसे इच्छा नहीं रहती। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर द्वैत वासना नहीं रहती। ज्यों ज्यों ज्ञान कला जगती है, त्यों त्यों द्वैत का नाश होता जाता है और द्वैत के निवृत्त होने से इच्छा भी निवृत्त हो जाती है। हे राम, उसका ज्यों ज्यों स्वरूपानंद प्राप्त होता है, त्यों त्यों जगत नीरस होता जाता है। और जब संसार नीरस हो गया, तब वह वासना किसकी करे। हे राम, इसको सुधा में गरल की भावना हुई थी, इससे अमृत विष लगता था। पर जब गरल की भावना का त्याग हुआ, तब सुधा तो आगे ही था, वही हो जाता है। वैसे ही जो कुछ तुमको भासित होता है सब ब्रह्म रूपी अमृत थे। जब उस ब्रह्म रूपी अमृत में अज्ञान से जगत रूपी विष की भावना होती है, तब जीव दुख पाता है। और जब संसार की भावना त्यागी, तब आनंद रूप ही है। उसको करना ना करना दोनों तुल्य हैं। यद्यपि ज्ञानवान में इच्छा दिखाई पड़ती है, तो भी उसके निश्चय में नहीं, उसकी इच्छा भी अनिच्छा ही है, क्योंकि उसके हृदय में संसार की भावना नहीं, तब इच्छा किसकी रहे। हे राम, ये संसार है नहीं, हमको तो आकाश रूप शून्य भासित होता है। जैसे और के मनोराज्य में आने जाने का दुख नहीं होता, वैसे ये जगत हमको और की चिंतना सदृश है। जैसे किसी व्यक्ति ने मनोराज्य से मार्ग में कोई स्थान रचकर उसमें किवाड़ लगाए हों और नाना प्रकार का प्रपंच रचा हो, तो दूसरे व्यक्ति को उसमें जाने के लिए कोई नहीं रोकता। और ना कोई किवाड़ है, ना कोई वस्तु है, उसको शून्य मार्ग का निश्चय होता है। वैसे ही हमको तो सब प्रपंच शून्य ही प्रतीत होता है। अज्ञानी के हृदय में हमारी चेष्टा है, पर हमको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता। हे राम, जिसको जगत ही ना दिखाई दे, उसको इच्छा किसकी हो। जिसके हृदय में जगत की सत्यता है, उसको इच्छा भी फुरती है और उसके हृदय में राग द्वेष भी उठता है। जिसके हृदय में राग द्वेष उठता हो, तो जानो कि उसके हृदय में जगत सत्ता स्थित है। और जिसको नाना पदार्थ सहित संसार सत्य प्रतीत होता है, वह मूर्ख है। वह अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है। जैसे निद्रा दोष से कोई स्वप्न में अपना मरण देखता है,
वैसे ही जिसको ये जगत सत्य लगता है वह निद्रा में सोया हुआ है। हे राम, मैंने बहुत प्रकार के स्थान देखे हैं जिनमें रोग और भेषज भी नाना प्रकार के हैं, परंतु इच्छा रूपनी छुरी के घाव का भेषज नहीं देगा। वह जप तप पाठ यज्ञ दान और तीर्थ से निवृत्त नहीं होती। जितने संसार के पदार्थ हैं उनसे भी इच्छा रूपी रोग नष्ट नहीं होता। जब आत्म रूपनी औषध की जाए तभी उसका नाश होता है, अन्यथा किसी प्रकार ये रोग नहीं जाता। हे राम, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसकी इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, पर आत्मज्ञान के बिना अनेक यत्नों से भी ना जाएगी। जैसे स्वप्न की वासना जागे बिना नहीं जाती और अनेक उपाय करे तो भी दूर नहीं होती। हे राम, ज्यों ज्यों इच्छा क्षीण होती है त्यों त्यों सुख की प्राप्ति होती है, और ज्यों ज्यों इच्छा की अधिकता होती है त्यों त्यों दुख अधिक होते हैं। ये आश्चर्य है कि मिथ्या संसार सत्य भासित होता है। जैसे बालक को पेड़ में वैताल दिखता है और उससे वह भय पाता है, पर वह है नहीं, वैसे ही मूर्खता से आत्मा में संसार की कल्पना है, उससे जीव दुखी होता है। हे राम, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। पर भ्रम से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और सत्य में सत्यता ही है, वैसे ही आत्मा में जगत है, वह न सत्य है न असत्य, आत्मा अनिर्वाच्य है। So we are going to stop reading over here. It's still a couple of pages left in this circle, and we'll start from this page number. This is a page number 305. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much for joining.